Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anju Siklani and today we are going to do practice exercise of modal verb. अगर practice exercise करते हुए आपको कोई confusion आता है कि यहाँ पर could, may, might इन सब का यूज क्यों किया गया है, तो सभी मॉडल वर्ब्स की वीडियोस बनाई गई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाय द वे, अभी भी हम जब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो वही जितने भी रूल्स मैंने करवाए हैं उनकी एक शॉर्ट रिवीजन हम इसके साथ साथ भी करेंगे। जब भी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो वही सभी रूल्स को हम एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वेंट टू आगरा लास्ट वीक, ही डैश कम टुडे। अब यहाँ पर देखिए, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया लास्ट वीक, ही डैश कम टुडे। यहाँ पास्ट की बात की गई है, बात ये भी की गई है कि वह आज आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, देखिए सेंस देखिए, वह लास्ट वीक आगरा गया और वह आज आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप माइट का यूज नहीं करेंगे, वुड का तो यूज नहीं करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, विल और कैन। तो यहाँ पर अब आप इसको पढ़कर देखिए कि वह आज आ सकता है। तो सकता जब ऐसी सेंस होती है तो आप फिर क्या यूज करते हैं, फिर आप कैन का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राजन डैश सॉल्व दिस सम इजीली। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, ऑट टू। ऑट टू का यूज आप कब करते हैं, जब भी आपकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन हो तब आप ऑट टू का यूज करते हैं, तो ये तो आपका राइट ऑप्शन नहीं है। वुड हम कब यूज करते हैं, हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं या पास्ट के लिए यूज करते हैं, तो वुड का भी यूज नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन है मे और कैन। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा गया है इजीली, तो यहाँ पे राजन डैश सॉल्व दिस सम इजीली, वो इजीली इस सम को कर सकता है। तो मे तो हम जब कम पॉसिबिलिटी होती है तब हम यूज करते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, मे और कैन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैन। तो यहाँ पर इजीली जो वर्ड लिखा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिवली मे के, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा राइट ऑप्शन कैन होगा, मे नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश हेल्प यू एट ऑल कोस्ट्स। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, और मैंने आपको जब विल और शेल करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। और ही, शी, इट और जितने भी सब्जेक्ट हैं, और ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ जब आप शेल का यूज करते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाई गई है कि किसी भी कीमत पर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर शुड का यूज नहीं होना चाहिए और मे का भी यूज नहीं होना चाहिए, नीड, नॉट का भी यूज नहीं होगा। क्या यूज किया जाएगा, विल, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई है और आई के साथ अगर आप विल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ अगर विल का यूज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। और यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन विल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, she dash visit her grandparents next weekend। अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है, बात की गई है नेक्स्ट वीकेंड की। नेक्स्ट वीकेंड के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप विल का यूज करेंगे। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा विल। देखिए वुड का तो यूज नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड की बात की गई है, तो नेक्स्ट वीकेंड के लिए आप विल का यूज करेंगे। वुड का तो यूज नहीं होगा, वो तो हम पास्ट के लिए करते हैं। कैन का भी यूज नहीं होगा और कुड भी पास्ट की बात करता है तो कुड का भी यूज नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वो नेक्स्ट वीक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा विल। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, रेखा कांट स्विम, यू डैश नॉट अलाउ हर टू गो टू स्विमिंग। अब यहाँ पर देखिए रेखा कांट
स्विम, वो स्विम नहीं कर सकती है, राइट, उसको स्विमिंग नहीं आती है, तो तुम्हें उसको अलाउ नहीं करना चाहिए स्विमिंग के लिए। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन है शुड, मस्ट। अब देखिए शुड और मस्ट की सेंस क्या होती है, चाहिए की सेंस में आता है, दोनों ही चाहिए हैं, तुम्हें उसको स्विमिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए। शुड भी चाहिए की सेंस देता है और मस्ट भी चाहिए की सेंस देता है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि मे तो नहीं होगा और वुड का यूज भी नहीं किया जाएगा। कंफ्यूजन आपको इन दोनों में आएगा। तो शुड और ऑट टू है, ऑट टू, शुड, ऑट टू और मस्ट तीनों की ही सेंस चाहिए होती है, इन तीनों का ही मतलब चाहिए है। बट जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्गर है, वो शुड और ऑट टू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्ट है। क्या बोलता है कि उसको स्विमिंग नहीं आती है, तो तुम्हें उसको अलाउ करना ही नहीं चाहिए स्विमिंग के लिए। तो शुड आप नहीं फिल करेंगे, आप मस्ट को फिल करेंगे, क्योंकि मस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली शुड, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यू स्टूडेंट डैश बी जर्मन, ही डज नॉट स्पीक जर्मन फ्लुएंटली। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द न्यू स्टूडेंट डैश बी जर्मन। आपके पास ऑप्शन है शुड नॉट, मस्ट नॉट, कैन नॉट और विल नॉट। ही डज नॉट स्पीक जर्मन फ्लुएंटली, वो जर्मन नहीं बोल सकता है, तो इट मीन्स जो न्यू स्टूडेंट है वो जर्मन का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जर्मन बोल ही नहीं सकता है। हम जब कोई अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज का टच जब हमारी वॉइस में आता है, हमारी लैंग्वेज में आता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है ये यूपी से बिलोंग करता है, या ये पर्सन एमपी से बिलोंग करता है, या ये पर्सन राजस्थान से बिलोंग करता है, राइट। यहाँ पर बात की गई है कि वो जर्मन से बिलोंग नहीं करता है, मतलब जर्मन से नहीं है, क्योंकि वो फ्लुएंटली उस लैंग्वेज को बोल ही नहीं सकता है। जब हम कहीं से बिलोंग करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को हम बहुत ही अच्छे से बोल पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर श्योरिटी दिखाई गई है, शुड नॉट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, मस्ट नॉट, क्लियर। तो यहाँ पर आप शुड नॉट का यूज नहीं करेंगे, कैन नॉट और विल नॉट का तो यूज होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, मस्ट नॉट, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, Mrs. Black will get angry. I dash have written the history essay last weekend. अब यहाँ पर देखिए, Mrs. Black will get angry. Will get angry. वो angry होंगी. I dash have written the history essay last weekend. मुझे हिस्ट्री का ऐसे लास्ट वीकेंड ही लिख लेना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है मस्ट, शुड, मे और कुड। अब यहाँ पर आपको तो पता है कि चाहिए की सेंस आ रही है, तो यहाँ पर मे और कुड का तो यूज होगा नहीं। आपके पास ऑप्शन है मस्ट और शुड। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि शुड का यूज होगा या मस्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है कि मुझे ऐसे लास्ट वीक ही लिख लेना चाहिए था। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, ये हमारी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, फिर हम शुड का यूज करते हैं। बट जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम शुड को अगर आपने पास्ट बनाना है तो शुड के साथ आप हैव का यूज करते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है लास्ट वीकेंड की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर आप शुड के साथ हैव, जो यहाँ पे हैव लगा है, तो ये क्या आपको बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर शुड लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट की बात बताएगा। इट मीन्स शुड हैव हमें क्या बताता है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था पर मैंने किया नहीं है। अगर आपको ऐसे बोला कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए था बट मैंने किया नहीं, तो आप क्या यूज करेंगे, फिर आप शुड हैव का यूज करेंगे, तब वो पास्ट की सेंस देता है। तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, आप शुड का यूज करेंगे। और शुड के साथ हैव लगा है तो वो हमें किसकी बात बता रहा है, वो हमें पास्ट की बात बता रहा है कि मुझे ये ऐसे लास्ट वीकेंड ही लिख लेना चाहिए था या कर लेना चाहिए था। क्लियर एवरीवन, रिटर्न है तो मुझे यह ऐसे लास्ट वीकेंड ही लिख लेना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है शी डैश गो टू द स्टोर टू बाय सम ग्रॉसरी। उसको कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए स्टोर जाना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए की सेंस कौन दे रहा है? मे, माइट, ये तो नहीं दे रहे हैं, वुड भी नहीं दे रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? शुड। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश नॉट बी एबल टू अटेंड द कंसर्ट टुनाइट। आज की बात की गई है, टुनाइट मीन्स आज रात की बात की गई है। तो दे डैश नॉट बी एबल, वो एबल नहीं होंगे टू अटेंड द कंसर्ट टुनाइट, आज रात। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पर कुड का तो यूज नहीं होगा क्योंकि वो तो पास्ट की बात बताता है, और वुड का भी यूज नहीं होगा। दे शुड नॉट बी एबल टू अटेंड द कंसर्ट टुनाइट, शुड तो हमें चाहिए कि सेंस देता है, तो शुड का भी यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? दे मे नॉट बी एबल टू अटेंड कंसर्ट टुनाइट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, I dash not come yesterday since I was busy। अब यहाँ पर देखिए yesterday की बात की गई है। I dash not come yesterday since I was busy। तो shall तो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ought to हम मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, और may का यूज भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि may तो हम परमिशन के लिए और कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बट यहाँ पर जब बात ही yesterday की गई है तो yesterday के लिए तो हम may का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा could। क्लियर? आई होप आपको जो ये सेंटेंस करवाए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इन सभी मॉडल वर्ब्स के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और यूजफुल वीडियो बनाने की, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस मॉडल वर्ब से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय।